intended to pay the difference as soon as the TT arrived. मतलब उसने सोचा कि अब जैसे ही TT आएगा तो मैं उसको डिफरेंस, मतलब जो हम नॉर्मल टिकट लेते हैं वो कम पैसे का आता है, सस्ता आता है, और जो एसी का टिकट होता है वो बहुत महंगा होता है। तो उसने डिफरेंस, मतलब जितना पैसे का डिफरेंस होगा, तो उसने सोचा कि जैसे ही टीटी आएगा तो मैं उसको उतने पैसे दे दूंगा जितने का डिफरेंस होगा। He got into the coach and sat down on one of the two vacant seats. अब वो कोच के अंदर चला गया और 2 सीट खाली थी। वैकेंट मतलब होता है खाली होना, तो 2 सीट खाली थी, उनमें से एक पर बैठ गया वो। The other passengers in the coach appeared to be rich businessmen. They were well dressed. अब क्या होता है, एसी में सारे नॉर्मल लोग तो ट्रेवल नहीं करते हैं, मोस्टली जो बहुत रिच होते हैं, रिच बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, तो वही लोग एसी में ट्रेवल करते हैं। तो उसने जैसे ही वो अंदर गया और बैठ गया एक सीट पर, तो उसने देखा कि वहां पे सारे ही जो लोग बैठे हुए थे वो रिच बिजनेसमैन, मतलब अमीर व्यापारी जैसे लग रहे थे। देवर वेल ड्रेस, मतलब वो ड्रेस बहुत अच्छे से किए थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने थे तरीके से। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ worn out suitcase jumped in and sat down. अब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी तो एक यंग मैन, कैसा, पुअरली ड्रेस, पुअरली मतलब बहुत गरीबी तरीके से उसके कपड़े थे जो बहुत बेकार थे, विद अ बॉर्न आउट सूटकेस, बॉर्न आउट मतलब होता है फटा हुआ, तो उसका जो सूटकेस था वो भी अच्छा नहीं था, सारा फटा हुआ था। जम्प्ड इन एंड सेट डाउन, अब वो कोच के अंदर आया और बैठ गया। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई भी काम नहीं करता है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। द यंग मैन्स कोट वॉज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, अब उसके कपड़े तो फटे हुए थे ही, साथ में उसका जो कोट पे वो पहने था वो बहुत टाइट था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुराना है और बहुत टाइट था और पीछे से शॉर्ट था, छोटा था। He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. मतलब आउट ऑफ प्लेस, मतलब उस जगह के बाहर का लग रहा था। अब वहां पे जो भी लोग बैठे थे वो सारे वेल ड्रेस थे, मतलब बहुत अच्छे से ड्रेस थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, साफ सुथरे, तो वो सब, वो ऐसा लग रहा था कि वो उन लोगों के बीच का नहीं है, बाहर का है, क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत गंदी थी, उसका सूटकेस था वो भी फटा हुआ था। Some of them start whispering while others felt uncomfortable. अब जो लोग बैठे थे वो start whispering, मतलब उनने कानाफूसी, whispering मतलब होता है कानाफूसी, मतलब ये देखो कैसे कपड़े पहना है, ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो वो होती है whispering। कुछ लोगों ने whispering स्टार्ट कर दी और कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो गए, मतलब उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था ये हमारे बीच में कैसे आ गया। Two of the passengers stopped reading newspapers and looked up and down at the young man and then start reading. अब वहाँ पे 2 लोग थे, 2 पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे थे, उनने क्या किया, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो जब वो पुअर यंग मैन आया तो उन्होंने उसको ऊपर से नीचे तक पूरा देखा और फिर वापस से अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। विनोद was surprised to see such a man in the AC coach. अब विनोद जिसकी अपन स्टोरी पढ़ रहे हैं वो भी बहुत सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया एकदम कि ये आदमी इतना गरीब है, ये एसी कोच में ट्रेवल कैसे कर सकता है। He recalled how crowded the train was, but he wondered if the young man would be able to pay the fare for the AC class. अब recall मतलब वापस से उसने पीछे गया और उसने याद किया कि क्या हुआ था, वो एसी कोच में क्यों बैठा था, क्योंकि ट्रेन बहुत क्राउडेड थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी ट्रेन में, तो उसने सोचा कि शायद इसलिए ये भी एसी कोच में आ गया होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, वंडर्ड मतलब सोचा, उसने इमेजिन किया क्या इसके पास इतने पैसे होंगे कि ये एसी कोच का फेयर मतलब किराया दे सके। तो इतने, उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं या कुछ भी, बहुत गरीब लग रहा था, बहुत गंदी हालत में था वो। तो इन लोगों सबको लगा कि ये एसी कोच में कैसे ट्रेवल कर सकता है, इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे किराया देने के लिए। विनोद थॉट परहैप्स द यंग मैन
expected that no one would come to check the tickets and he would to be able to travel even without ticket. अब विनोद को लग रहा था कि उसके पास तो टिकट भी नहीं है, मतलब नॉर्मल टिकट भी नहीं है, तो उसने सोचा कि ये यंग मैन, ये जो आदमी बैठा है वो सोच रहा होगा कि शायद कोई टिकट चेक करने ही नहीं आएगा और वो आराम से बिना टिकट के ट्रेवल कर सकेगा. बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर द टीटी अपीयर्ड, मतलब फिर उसके बाद जैसे ही आधा घंटा हुआ इन लोगों को ट्रेवल करते करते, तो एक टीटी आया, मतलब टिकट चेक करने वाला आया. विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस. अब विनोद ने क्या किया, अपना टिकट बाहर निकाल लिया, हाथ में पकड़ लिया और साथ में मनी, मतलब पैसे भी निकाल लिए टू पे द डिफरेंस. अब जितना डिफरेंस हो रहा था, जितने पैसे कम थे वो उतने पे करने के लिए उसने पैसे भी निकाल लिए. द यंग मैन सैट स्टिल, मतलब जो वो आदमी वो चुपचाप बैठा था अभी भी. हैड ही नो टिकट एट ऑल, मतलब फिर विनोद ने सोचा कि क्या इसके पास बिल्कुल कोई भी टिकट नहीं है, नॉर्मल टिकट भी नहीं है. विनोद वंडर्ड व्हाई ही वाज सो काम. उसने सोचा अगर इसके पास टिकट भी नहीं है तो ये इतना काम कैसे है, मतलब कूल, बिल्कुल शांत, उसे कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था. इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ. लॉ मतलब नियम वगैरह जो होते हैं. अगर कोई ट्रेवल करता है बिना टिकट के तो उसको या तो फाइन पे करना पड़ता है या फिर जेल वगैरह हो जाती है, तो ये सब रूल्स होते हैं वहाँ के. तो उसे क्या बिल्कुल डर नहीं था लॉ का. विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट. अब उसके पास अगर टिकट के पैसे नहीं है तो वो पेनल्टी, मतलब फाइन, भुगतान वगैरह वो दे पाएगा क्या, जो उसके बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा है उस पर लगेगा. तो द टीटी मूव्ड टुवर्ड्स हिम एंड ही सोड द टिकट वेरी कामली. अब टीटी उससे विनोद से पैसे ले लिए, टिकट चेक कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ा. तो वो जो आदमी बैठा था उसने टिकट निकाला और शांति से टीटी को दे दिया. He had a valid ticket for traveling in the AC coach. अब विनोद ने देखा कि उसके पास तो टिकट था AC कोच का. वैलिड टिकट मतलब जो वहां पर लगता है, वही वाला टिकट उसके पास था AC कोच का. अब इस स्टोरी का मोरल क्या होता है कि हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि हम उसके कपड़े देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं इसके पास ये नहीं होगा, इसके पास ये नहीं होगा, या ये पढ़ा लिखा नहीं होगा. तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए. हमें किसी को किसी के रहन सहन से या किसी के कपड़ों से, इन सब से जज नहीं करना चाहिए. जज अ फ्लावर और अ बटरफ्लाई बाय इट्स अपीयरेंस बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग. अपन एक फ्लावर को या एक बटरफ्लाई को, तितली को जज कर सकते हैं उसके अपीयरेंस से, मतलब वो जैसा दिखता है, लेकिन हम कभी भी ऐसा हमें ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं करना चाहिए, कभी भी इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए. थैंक यू.